इस लिहाज से तो तुम मुझे बता दो। मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ मेरे बेटे का क्या रिश्ता है। मैं और यंग हुआ जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये कंपनी तो बहुत ही बड़ी है। बस यही एक फ्लोर नहीं है, ऊपर वाला फ्लोर भी हमारा ही है। आ, मैडम, ये लीजिए मेरा कार्ड। थैंक यू मिस ली। मिस ली, मैंने आपका लंच टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया ना? आप खाना खाकर आइए, मैं यहाँ इंतजार कर लूंगी। सच में। कोई बात नहीं मैडम, मिस किन बस आती ही होगी, तब तक मैं रुकती हूँ। आहा। कोई बात नहीं। मिस ली, आप मिस किन की अच्छी दोस्त है ना? बिल्कुल, हम 2 साल से साथ में ही काम कर रहे हैं। आप यहाँ की सीनियर होंगी? नहीं नहीं, यहाँ कोई सीनियर या जूनियर नहीं है। ये एक लॉ फर्म है और यहाँ सभी लोग एक समान हैं। हम सब साथ में काम करते हैं। बड़े लोग हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मिस किन कैसी औरत है? वो एक बहुत ही काबिल लॉयर है। डोमेस्टिक अफेयर्स में तो उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। क्यों मैडम, आप उसे ठीक से नहीं जानते हो क्या? जानती हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैंने उसे हमेशा काम के बाद ही देखा है। हम सब की दूसरी साइड भी तो होती है। हम काम के बाद जैसे होते हैं, जरूरी नहीं है कि काम के दौरान भी वैसे ही रहें। हाँ, पर मैं ये नहीं मानती हूँ। मिस किन बहुत ही केपेबल लॉयर है। वो बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव है और मुझे लगता है वो काफी हद तक कॉम्पिटिटिव भी है। डिवोर्स और एसेट डिस्प्यूट्स के केसेस लड़ना उसकी खासियत है। बहुत लोग उसकी राय लेने के लिए यहाँ आते हैं। उसकी अपॉइंटमेंट मिलने में 3 महीने वो लगते हैं। 1 महीने में कितना कमा लेती है? मैडम, असल में ये पर्सनल बात है। ये आप उसे खुद ही पूछेंगी तो अच्छा होगा। मिस ली, क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं? पता नहीं। ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। कौन सी स्कूल में पढ़ती थी आप? मैं एक्चुअली पूजियांग से नहीं हूँ, पर मुझे इस शहर में अब एक अरसा हो गया है। तो आप यहाँ की बोली जानती है? ज्यादा नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा थोड़ा। फिर तो कोई बात नहीं। शादी हो गई है? नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। समझ गई। आप यहाँ करियर बनाने आई है, इसलिए आपको वक्त नहीं मिला होगा। हम्म, मिस ली, मैं कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? आप चाहे तो जा सकती हैं। नहीं, कोई बात नहीं। मिस किन बस अभी आती ही होगी। वैसे भी अभी मेरे पास बहुत वक्त है। अरे, ये तो मेरे बेटे की फोटो है ना? आप उसे जानती हैं? जेम्स यांग, यांग हुआ। हमारी कंपनी में सब लोग उसे जानते हैं। आपका बेटा और बहू हमारे कंपनी के सबसे फेमस कपल्स में से एक है। क्या? मेरी बहू? हाँ। कौन है मेरी बहू? मेरे बेटे ने तो अब तक... मॉम, आप यहाँ पर? मिस किन आ गई है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तुम लोग बातें करो। तुम... कुछ मत बोलिए, यंग हुआ आता ही होगा। तुमने यंग हुआ को भी बता दिया? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। यंग हुआ के आने तक यहाँ वेट कीजिए या फिर मुझसे बात कीजिए। लेकिन कहाँ पर? वो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मुझे वो सब कुछ बताना पड़ेगा जो आपने ली दाई को मेरे बारे में बताया, ठीक है? चलिए। गुड आफ्टरनून मिस किन, इस तरफ आइए। कंसल्टेशन रूम रेडी है, आइए।
तुम्हारे जूते कहाँ हैं? अब यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। आप जो कहना चाहती हैं कह सकती हैं। तुमने झूठ क्यों बोला? सबको ये क्यों बताया है कि तुम्हारी मेरे बेटे के साथ शादी हो चुकी है? देखिए, यंग हुआ और मैं शादी करना चाहते हैं, इसलिए हम डेट कर रहे हैं। आप भी तो यही चाहती थी ना? आपकी मंजूरी नहीं होती तो हमारे लिए इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होता। आपका बेटा सच में बहुत ही होनहार लड़का है। वो अपने परिवार को संभालने के काबिल है। मुझे यकीन है वो घर भी संभाल लेगा। बहुत हुआ। तुम्हें मुझे ताने सुनाने की जरूरत नहीं है। और मैं कोई बेवकूफ औरत नहीं हूँ, समझे, जिसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं हो। तुम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो झूठ है। मुझे सब पता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरा तजुर्बा ये कहता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे दुनियादारी की बहुत समझ है, लेकिन मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि कौन सच्चा और कौन झूठा। सच कहूँ तो आज मैं यहां तुम्हें परखने के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में इतनी नामचीन लॉयर हो। यंग हुआ मेरा बेटा है और एक मां होने के नाते मैं हमेशा उसमें अच्छाई ही देखती हूं। पर आज यहां आकर पता चला कि तुम उससे ज्यादा बेहतर हो, हर तरह से बेहतर। तुम इतनी सुंदर हो, होशियार हो, काबिल हो, होनहार हो। तुम्हें उससे कई ज्यादा अच्छा लड़का मिल सकता है। शर्मिंदा मत कीजिए। शर्मिंदा नहीं कर रही हूं। देखो मिस्किन, तुमसे मिलने के लिए आज मैंने कम से कम 70 फोन कॉल्स किए होंगे, तब जाकर मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल पाया है। इस लिहाज से तो तुम मुझे बता दो। मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ मेरे बेटे का क्या रिश्ता है। मैं और यंग हुआ जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये नामुमकिन है। प्यार ही नहीं है तो शादी कैसी? तुम दोनों को मिले हुए आखिर वक्त ही कितना हुआ है, बताओ तो। सच बताओ, यंग हुआ से शादी क्यों करनी है? ऐसी तो क्या खास बात है मेरे बेटे में जो तुम उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती हो? हुआ? मॉम, मैं आपको सब बताता हूँ। किंशी, जो कुछ भी हो उसके लिए मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। तुम चाहो तो हम इसे यहीं खत्म कर दें। मेरी बात हो गई है, बैठो। मॉम, मैं आपको सारे जवाब दूंगी। तुम चुप रहो। हुआ? ये किस रिश्ते के बारे में बात कर रही है? तुम्हारा मिस्किन के साथ क्या रिश्ता है? बताओ ना, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। डर क्यों रहे हो? कहीं इसने तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं किया है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मॉम, मैं आज आपको सब कुछ बताती हूँ। पार्टनरशिप की बात करें तो शादी भी एक पार्टनरशिप है। आपने मुझसे अभी पूछा कि आपके बेटे में ऐसी कौन सी खास बात है, तो उसका जवाब ये है, कुछ नहीं। हम शादी करना चाहते हैं, पर हमारे बीच में प्यार ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि प्यार के लिए शादी नहीं कर रहे हैं। प्यार तो साल भर में खत्म हो जाता है, पर शादी कभी खत्म नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि हार्मोन्स के फ्लक्चुएट होने से स्टेबल लाइफ का कोई कनेक्शन होना चाहिए। मुझे शादी इसलिए करनी है क्योंकि सिंगल रहने में घर का खर्च बढ़ जाता है और मेरे पास डेट करने का वक्त नहीं है। ये भी यही सोचता है। इससे शादी से मतलब है, प्यार से नहीं। तो हम दोनों ने मिलकर शादी का फैसला किया है। और कुछ पूछना है आपको?